हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में, जहाँ के हम आज लेवल 2 शुरू करेंगे। और अभी हमने भगवान का सुंदर कीर्तन किया। भगवान के पवित्र नाम इतने विशेष हैं, इतने कल्याणकारी हैं, इतने मधुर हैं, इतने शुभ हैं, इतने शुद्ध हैं कि जब हम हमारा कोई भी गंतव्य चुनते हैं और उससे पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद उसमें सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि भगवान और उनका नाम अभिन्न है। जब हम भगवान कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण स्वयं हमारी जिह्वा पे होते हैं। तो हमने भी अपने सत्र के शुरू में श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया। प्रभुपाद का ये फेवरेट भजन जय राधा माधव गा करके हमने प्रभुपाद से आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और आइए मंगलाचरण के द्वारा श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, पूर्ववर्ती आचार्यों, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों, माता ललिता, माता विशाखा, जितनी भी राधा रानी की सखियां हैं वो सब, पूर्ववर्ती आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु शिल प्रभुपाद और सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम। आज के इस सुंदर ऑनलाइन सत्र में, जहां हम भगवत गीता का दूसरा स्तर शुरू करने जा रहे हैं, लेवल 2 करने जा रहे हैं। तो क्या आप सब अनम्यूट कर पा रहे हैं? क्या आप सब पढ़ेंगे साथ में? पहली कक्षा है, मुझे भी आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कौन कौन अनम्यूट करके अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कृपया अनम्यूट करें और बताएं, ताकि फिर हम सत्र शुरू करें। देखिए, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन ऐसे हेजिटेशन से काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है। लेवल 2 कर रहे हैं हम, अब लेवल 1 कर चुके हैं। हमें साथ में श्लोक भी पढ़ने हैं, हमें अनुवाद भी पढ़ने हैं, हमें भगवान की सेवा भी करनी है। ऐसे आध्यात्मिक क्लास में हम चुप चुप बैठेंगे, कोई स्कूल का पहला दिन तो नहीं है। और आप सब मेच्योर्ड हैं। अच्छा तो तभी लगेगा जब आप लोग सब साथ में मिलके हमारे पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ और समय लेना चाहते हैं तो जैसी आप सबकी इच्छा। तो हम शुरू करते हैं। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? कृपया अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि स्क्रीन ठीक से दिख रही है आपको। माही माता जी, मोहल माता जी या प्रभु जी?
शिव प्रभु जी कृपया बताएं, स्क्रीन आपको दिख रही है, शो हो रही है? राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप पहले भी थे प्रभु जी शायद हमारी सत्र में, या इस नाम जी से कोई और जी थे? माता जी। आप थे ना? चलिए, बहुत जी बहुत माता जी। स्वागत है आपका। तो अब आप जी माता जी, स्क्रीन दिख रही है तो अभी। जी जी, साथ में आप श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे प्रभु जी? ये- चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले भगवत जी गीता में, माता जी। जी, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भगवत गीता, अब हम क्योंकि लेवल 2 कर रहे हैं, तो हम अब केवल पीडीएफ पर डिपेंड ना करें, हमारे पास ग्रंथ भी होना चाहिए। आप सब अपने अपने भगवत गीता की प्रति, अपनी अपनी पुस्तक, अपना अपना ग्रंथ अपने हाथ में रखिए, उसी से पढ़े तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भगवत गीता जब शुरू होती है तो सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना में ये बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भारत का एक अत्यंत ही प्राचीन ग्रंथ है और महानतम ग्रंथ है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद मूलतः 1967 में किया। तो भगवत गीता का जो अनुवाद है वो प्रभुपाद ने कब किया? 1967। प्रत्येक श्लोक को प्रकाशदायी व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। पश्चिमी जगत में हाल ही में आने के कारण वे उस समय पुस्तक का मुद्रण कराने में अक्षम थे। इस कारण भगवत गीता का जो परिचय उन्होंने लिखा, उसका उसका पहले अलग से एक पुस्तिका रूप में भी मुद्रण हुआ। तो प्रभुपाद ने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो क्या, कि प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में जाकर के प्रभुपाद ने भगवत गीता का प्रचार किया। उन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट भी किया, और ट्रांसलेट करने के साथ साथ इसका प्रचार भी किया। अब भगवत गीता यथारूप क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभुपाद ने इसमें कोई मिश्रण नहीं किया। जैसे भगवान ने कहा एज इट इज प्रभुपाद ने हमें दी, लेकिन अपने तात्पर्यों में उन्होंने अनेकों ग्रंथों को शामिल किया। लगभग सभी उपनिषद और वेदों से उन्होंने ये सारे अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स लिए, और जो जहां पर बिल्कुल सही बैठता था उसको वहां कोट किया, और साथ साथ उसका रेफरेंस एड्रेस भी डाला। भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। तो अब यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि आप इस सबको अच्छे से समय लगा करके पढ़ें कि प्रभुपाद इसका समर्पण किसको कर रहे हैं। प्रभुपाद ये समर्पण श्री बलदेव विद्याभूषण जी को, जो यहाँ पर इनके बारे में एक टीका दी गई है, इसको हमें पढ़ना चाहिए कि हमें इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। बलदेव विद्याभूषण जी के चरित्र से हमें क्या समझने को मिलता है, वो क्या इसमें आखिर इतने बड़े लेखक ने उनको ये परिचय यहाँ पर क्यों दिया, उनके द्वारा इस टीका को यहाँ शामिल क्यों किया, ये सब भी हमें जानना है। तो क्योंकि समय कम है तो अभी हम पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा एरियल व्यू हर चीज का देते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारी विषय सूची आती है, जिसमें एक इंडेक्स है कि इसमें जो 18 अध्याय है उन्हें हमें किस प्रकार पढ़ना है, शुरू से चलना है और अंत तक चलना है, और भगवत गीता रोज पढ़नी है। फिर इसकी पृष्ठभूमि दी गई है। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त को भगवत गीता का उपदेश दिया। हम सब जानते हैं कि महाभारत में जब कौरव और पांडवों के बीच में ये लड़ाई छिड़ जाती है, तो फिर पांडवों को आगे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धृष्टद्युम्न, और वहां कौरवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्वयं पितामह भीष्म, जो कि कौरव और पांडव दोनों के ही पितामह हैं। अब अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो अर्जुन सुसज्जित है, पूरी पांडव सेना सुसज्जित है, लेकिन उन सेनाओं को देखकर अर्जुन का मनोबल कैसे टूटता है, ये हम ऑलरेडी लेवल 1 में अच्छी तरह पढ़ के आए। लेकिन फिर भी आज हम लेवल 1 की ही तरह पहला अध्याय दोबारा से शुरू करेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 में ये फर्क रहेगा कि वहां हम केवल उतने ही श्लोक पढ़ पाए जो पीपीटी में थे। यहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे श्लोक पढ़ें, सबके भावार्थ भी पढ़ें, और उसको समझने का प्रयास भी करें। लेकिन समय का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करें। पर देखिए, कोई कोई चैप्टर बहुत लंबा है तो 2 घंटे भी लग सकते हैं।
आप एक से दूसरी क्लास में आए हैं, आप भी प्रमोट होकर आए हैं, तो अब आपको इसके लिए थोड़ा सा धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा। थोड़ी लॉन्ग सिटिंग की हमें अब आदत डालनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ भूमिका शुरू होती है। भूमिका में यही मंगलाचरण जो हम रोज पढ़ते हैं, ये व्याख्या सहित दिया गया है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया मंगलाचरण को अच्छी तरह से कंठस्थ करें और इसके भावार्थ को भी समझें। उसके बाद इसकी पूरी प्रस्तावना समझाई गई है। पूरा भगवत गीता को एक बार प्रभुपाद ने पूरा का पूरा ही, सॉरी सॉरी सॉरी, पेज चेंज हो गया, एक मिनट। उसके बाद भूमिका में प्रभुपाद ने एक बार सारा, पूरी भगवत गीता को प्रभुपाद ने सारांशित किया है। पढ़ाने से पहले प्रभुपाद ने उसकी एक समरी हमें दी है कि कौन से अध्याय में क्या पढ़ने को मिलेगा, हम कैसे कैसे अध्यायों के साथ साथ क्या क्या सीखते चलेंगे, हमें किस अध्याय से क्या शिक्षाएं ग्रहण करनी है, भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से क्या सिखलाना चाह रहे हैं, ये योग क्या है, कर्म योग, धर्म योग, सॉरी, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये योग क्या है, इन सब के बारे में हमें भगवान अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं। कि अर्जुन तो बहुत लर्नेड थे, बहुत ही, अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल हृदय से ही सौम्य नहीं थे, केवल उनका चरित्र में ही पांडित्य नहीं था, वे स्वयं भी पूरे के पूरे पंडित ही थे। भगवान के सबसे घनिष्ठ मित्र भी थे, उनके भक्त भी थे। तो उन्हें क्या जरूरत आ पड़ी कि वो इतने प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि हम जैसे लोग जो बाद में आने वाले हैं वो कैसे समझेंगे। इसलिए हर अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते गए और भगवान एक एक करके सारे उत्तर अर्जुन को समझाते गए। भगवत गीता में सारे, जो एक मैंने भी ये वाक्य कहीं पर पढ़ा था बहुत पहले, और उसके बाद अभी रिसेंटली भी मैंने लेक्चर्स में बहुत बार ये बात सुनी कि भगवत गीता के लिए ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कोई ऐसा विषय नहीं है जो ना हो, और जो महाभारत में ना हो ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और भगवत गीता उन सभी विषयों को जिनको महाभारत में लिया गया है उन सबका निचोड़ है। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जो नहीं है। हमारे कर्म, हमारे गुण, प्रकृति, पुरुष, चेतना, प्रकृति के भौतिक, मनुष्य के भौतिक कार्य, मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन, भगवान, ईश्वर तत्व, गुरु, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवत गीता ने टच नहीं की। हमारे जीवन के सारे टॉपिक्स भगवत गीता में सुव्यवस्थित ढंग से कवर्ड है, और इसीलिए भगवत गीता को हम लाइफ मैनुअल भी कहते हैं। अब अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहें कि भगवत गीता हमें क्या संदेश दे रही है, तो हमें ये नहीं समझना कि भगवत गीता हमें केवल एक संदेश दे रही है जो जन जन में बहुत प्रचलित है कि आपकी गीता में लिखा है कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। नहीं, केवल इस एक संदेश पे भगवत गीता आधारित नहीं है। कर्मों के ऊपर तो भगवान ने जाने कितना ज्ञान दिया है, परंतु कोई एक ऐसा संदेश जो हमें पूरी भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं, वो क्या है? वो है भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान को, भगवान की शरण में जाना, भगवान को शरणागत होना। तो ये एक संदेश भगवत गीता के लगभग हर श्लोक में दिया गया है, और भगवान यही उपदेश बार बार हम जनों को समझा रहे हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम इस कष्टमयी संसार से, इसके भौतिक क्लेशों से, इसके कल्मशों से, सब चीजों से उद्धार पा जाओ। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से यदि हमें बचना है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और पहले से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान अलग अलग तरह से, पहले शुरू से भगवान गीता का ज्ञान देते हैं, दूसरे अध्याय में आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तीसरे चौथे पांचवें में कर्म योग और ज्ञान योग बताते हैं, छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग समझा रहे हैं, फिर 7 से लेकर 12 तक भगवान भक्ति योग बता रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक श्लोक, भावार्थ का एक एक वर्ड पूरा भक्ति में मग्न होकर आ रहा है। उसके बाद भगवान हमें फिलॉसफी समझाते हैं। 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में भगवान हमें क्या बता रहे हैं? प्रकृति के गुण क्या है। 16वें, 17वें अध्याय में देवी और आसुरी गुण क्या है, श्रद्धा के विभाग क्या है, और अंतिम अध्याय में ये सन्यास क्या है, इसकी सिद्धियां क्या है, ये त्याग क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है। और इस सब को भगवान ने एक स्टैम्प है, कहा? 10वें और 11वें अध्याय में। क्योंकि 10 अपने ऐश्वर्य ना समझाते तो क्या होता? कोई भगवान पे विश्वास ही ना करता। अब ऐश्वर्य तो बता दिए,
परंतु उन ऐश्वर्यों पे कोई भरोसा कैसे करे, इसलिए विराट रूप में वो सारे ऐश्वर्य दिखला भी दिए। इस प्रकार भगवान ने इस भगवत गीता में ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो एक जीव के लिए आवश्यक है। जीव से शुरू होकर परमात्मा के पूरे विस्तृत वर्णन तक भगवत गीता में सब कुछ कवर्ड है। और इस सब का श्रेय, ये ज्ञान हम तक पहुंचाने का श्रेय हमारे श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने इतना सुंदर संदेश हमारे लिए इतना इजी कर दिया कि हम जैसे पतित लोग भी इसको आराम से, वो भी घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। हम अपने घरों में बैठे हैं और इसको ग्रहण कर पा रहे हैं, इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं। जिस ज्ञान को बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं समझ पाए, उसको हम अपने घरों में बैठकर पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने ये जो भगवत गीता हमें दी है, इसका हमारा, इससे हमारा जो संबंध है वो जीवन मृत्यु के परे है। फिर अध्याय शुरू करने से पहले प्रभुपाद ने हमें गुरु परंपरा समझाई है कि किस प्रकार जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण से शुरू होकर उनके शिष्य ब्रह्मा जी, उनके शिष्य नारद जी, उनके शिष्य व्यास देव, फिर उसके बाद मध्व जी, पद्मनाभ जी, नृहरि जी, माधव जी, अक्षोभ्य जी, और फिर ये चलता जाता है। और देखिए 20वें नंबर पे माधवेंद्र पुरी आते हैं, फिर ईश्वरपुरी जी आते हैं, और फिर 22वें नंबर पे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर उनके पार्षद आते हैं, फिर उनके दास आते हैं, फिर उनके शिष्य आते हैं, और फिर हमारी गुरु परंपरा शुरू हो जाती है, जो हम जो लास्ट 5 को जो जानते हैं। तो लास्ट 5 जिनके हम नाम हमें कंठस्थ होने चाहिए, हमारे मंदिर में लास्ट 5 परंपरा की तस्वीर हमेशा लगी रहती है, विग्रह रहते हैं। वो कौन है? श्रीला गौर किशोर श्रीला गौर सॉरी श्रीला जगन्नाथ दास जी बाबा जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके शिष्य श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और उनके शिष्य हम सबके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद। अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम शुरू करते हैं आज का अध्याय, यानी पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। तो इस भगवत गीता का, जिसका हम घर पे बैठकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम फिर से एक बार सारा श्रेय देंगे हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को, जिनके कारण भगवत गीता का प्रसार प्रचार इतने सुंदर ढंग से विश्व के कोने कोने तक फैल रहा है। ये जूम टेक्नोलॉजी का ऐसा कमाल का उपयोग भगवान की सेवा में यदि कोई कर पा रहे हैं, तो उनको हमारा कोटि कोटि नमन। तमनिष्ठा प्रभु जी को हमारा नमन, इस्कॉन मैंगलुरु की पूरी टीम को हमारा नमन। तो आप में से जो लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं, अनुवाद पढ़ना चाहते हैं, कृपया हैंड रेज करें। कोई को होस्टिंग के लिए भी है क्या आप में से? क्या किसी को को होस्टिंग करने को कहा गया है? अगर एज को होस्ट किसी को बोला गया है तो वो भी कृपया हैंड रेज करें। चलिए कोई बात, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर रही हूँ ताकि पढ़ने में किसी को भी तंगी ना आए। ऑडियो में, वीडियो में कहीं भी किसी को कोई भी समस्या आए, कुछ फास्ट लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया आप मुझे उसी वक्त बताएं। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहते हैं, तो संजय और धृतराष्ट्र कहाँ है? संजय और धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र में नहीं है। और संजय किस प्रकार इस युद्ध को देख पा रहे हैं, भगवत गीता के उपदेशों को सुन पा रहे हैं? क्योंकि उनके गुरुदेव श्रील व्यास देव जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? तो धृतराष्ट्र जो है यहीं पर अपने और अपने अनुज पुत्र यानी पांडवों के पुत्र के बीच में एक रेखा खींच देते हैं। वो कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अनुज पुत्र नहीं कह रहे, दोनों तरफ मेरे पुत्र नहीं कह रहे,
मेरे प्यारे पांडवों ने क्या किया नहीं कह रहे, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, एक लाइन खींच दी, है ना। कृपया हैंड रेज रखें, मैं शुरू के एक दो श्लोक पढ़ के आप लोगों से अनुरोध करूंगी पढ़ने के लिए, प्लीज हैंड रेज करें। ये भगवत गीता की क्लास है, ये आध्यात्मिक क्लास है, इसमें कोई किसी को बार बार इनवाइट नहीं करेगा। यदि आपके अंदर रुचि है भगवान की सेवा करने की तो आप स्वयं आगे आए, हम तो केवल बार बार आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले 5 श्लोक मैं ले रही हूं, उसके बाद आप लोग लेना शुरू करें। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनम अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। अब राजा दुर्योधन के गुरु कौन है? आचार्य द्रोण, वही जो पांडवों के भी गुरु हैं। तो देखते हैं, सुनते हैं अर्जुन वहां जाके क्या कहते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमू व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब जो ये द्रुपद के पुत्र ने ये यहाँ पर लिया गया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सब जानते ही हैं कि महाभारत से जब हम ये वाक्यान पढ़ते हैं तो द्रुपद और आचार्य द्रोण के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष था। दोनों पहले बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन फिर संपत्ति के कारण, कुछ लेन देन के कारण दोनों में युद्ध हो गया था। तो जो द्रुपद महाराज थे उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था कि मुझे उस यज्ञ से एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण की हत्या कर सके। तो उस यज्ञ से स्वयं धृष्टद्युम्न जन्मे थे और उनकी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी जन्मी थी। इसीलिए द्रौपदी को दिव्य जन्मा द्रौपदी या याज्ञसेनी भी कहा जाता है, क्योंकि वो यज्ञ से जन्मी थी। तो अब यहां देखिए दुर्योधन उनको टॉन्ट कर रहे हैं, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अभी से जो व्यंग है वो शुरू हो गए, कितनी जेलसी है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यहाँ महारथी युधान, विराट और द्रुपद भी हैं। तो अब दुर्योधन गिन के बता रहे हैं कि देखिए उधर कौन है, पहले उधर का बता रहे हैं फिर अपना डिस्क्रिप्शन देंगे। दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो उधर के योद्धाओं की काउंटिंग चल रही है। हरे कृष्णा शिवभान प्रभु जी, अब आप भावार्थ पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं और आप में से जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे प्रभु जी श्लोक आप पढ़ेंगे या आपके लिए श्लोक मैं पढ़ूं? जी माता, छठा नंबर स्कूल श्लोक है ये। जी, आपकी स्क्रीन पे है। यस मैम। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमो जाश्च वेदवान सौभद्रो द्रौपदस्य सर्व एव महारथ। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सभी महारथी। तो किनके नाम ले रहे हैं अब? सुभद्रा के पुत्र। सुभद्रा के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु, जो सबसे वीर योद्धा थे, अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। और द्रौपदी के भी 5 पुत्र इसमें शामिल थे। तो बता रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े योद्धा हैं इनके साथ में ये इनके अब पुत्र भी शामिल होने शुरू हो गए। ये दुर्योधन दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, है ना। किनको दे रहे हैं? जाकर अपने गुरु को, द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि देखिए ये सब आए हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ने के लिए
मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप भावार्थ में चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तानम अब सॉरी तान ब्री तान ब्रवीमिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब दुर्योधन क्या करने जा रहे हैं? अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बोलने जा रहे हैं। अभी तो उनके बारे में बता रहे थे, अब अपनी सेना का देखिए व्याख्यान कैसे गाने वाले हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतियञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तात्पर्य, दुर्योधन नहीं उन प्रभु जी, खाली अद्वितीय भावार्थ लेंगे युद्ध अभी हम। वीरों क्षमा कीजिए, अभी हम खाली भावार्थ ही को। ले रहे हैं, क्योंकि तात्पर्य आप लोगों को शायद लेवल 3 या लेवल 4 में करवाए जाएंगे। तो अभी हमें यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम श्लोक और भावार्थ लें, और तात्पर्य आपको वर्बली एज स्टोरी उसको लिंक करते हुए हम स्वयं बताते चलें। तो आप में से जो भी श्लोक पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, श्लोक पढ़ा। जो लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो भी कृपा करके श्लोक भी पढ़े। अभी हम 5-5 श्लोक ले रहे हैं। जब ये 3 लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप चाहें तो श्लोक भी पढ़े। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आगे भी आप अभी पढ़ें। एक बार हम 15-20 श्लोक पहले कर लेते हैं, फिर आप जरूर श्लोक पढ़ें। जी माता जी। जी माता जी। तो मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। और साथ ही क्या बता रहे हैं कि ये सभी लोग कभी हारे नहीं हैं। तो एक तरह से अपनी सेना का बखान गा रहे हैं दुर्योधन। ये नहीं देख रहे कि सबको भूल जाओ, उधर रथ पे कौन बैठे हैं? स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं। कितना मूर्ख है दुर्योधन। भगवान कृष्ण को रथ पे देखकर भी उसकी बुद्धि समझ नहीं पा रही, तब भी अपना ही वो गाना गाने में लगा हुआ है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे अन्य भी अपनी क्या करी, विविध प्रकार के हथियार और विद्या में निपुण। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने में उद्यत हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन दुर्योधन समझा रहे हैं कि मेरे तरफ ऐसे बहुत वीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। ये नहीं सोच रहे कि अगर इनके प्राण चले गए तो इतने लोग जो मेरे एक छोटी सी बात के कारण मारे जाएंगे, वो पाप भी तो मुझे लगेगा। क्या था इस युद्ध का कारण? केवल भूमि, और वो भी उनकी भूमि जिनका वो राइट है। उन्हीं को उन्हीं की भूमि से खदेड़ कर उनको सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दे रहा दुर्योधन, और उसकी बजाय लाखों सेनानी कटवाने को तैयार है। इससे बड़ा मूर्ख, इससे बड़ा अज्ञानी, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति और कौन होगा? और अभी जब अर्जुन आएंगे तो उनकी सौम्यता देखिएगा कि वो आकर क्या कहेंगे। आप सब पढ़ के आए, आज हम दोबारा पढ़ेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेषेता मेतेषां बलं भीमाभिरक्षतम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। दोबारा भी पढ़िएगा, एक बार एक राउंड कंप्लीट करेंगे फिर दोबारा आपके पास आएंगे। तो जी माता जी। जी, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। अब क्या बता रहा है दुर्योधन कि हमें तो कोई डर ही नहीं है।
हम तो पितामह की छत्र छाया में खड़े हैं, क्योंकि अभी तो युद्ध का निरीक्षण कौन कर रहे हैं? कौरवों की तरफ से तो पितामह कर रहे हैं, और पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमें किस बात का डर है, पितामह खड़े तो हैं, हम तो पितामह द्वारा सुरक्षित हैं। ये नहीं देख रहे कि पांडव छत्र छाया किसकी लेके खड़े हैं? स्वयं भगवान की। चलिए, रंजन प्रभु जी कृपया अनम्यूट करें, भावार्थ पढ़ने के लिए अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, भावार्थ करूं माता जी? जी जी माता जी। हाँ जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है ना? एक मिनट, ये माता जी। आप लोग को आवाज आ रही है ठीक? जी जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। अयनेषु च सर्वेषु, आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे? जैसा आप बोले माता जी। ठीक है, एक श्लोक, पहला श्लोक आप पढ़िए, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आपके लिए। हरे कृष्णा। अतएव सन्नेभ्यो हम में अपने, कहाँ है माता जी श्लोक नहीं का? नहीं, श्लोक श्लोक पढ़िए, श्लोक एक श्लोक पढ़िए। 11 का है माता जी श्लोक। हाँ जी, 10 11वां श्लोक, 11वां। 11। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमव स्थिता भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एक ही एव ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका आप भावार्थ भी भावार्थ पढ़िए। भी पढ़ूं माता जी? जी पढ़िए। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो क्या कह रहे हैं दुर्योधन कि मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी सेना तो पितामह भीष्म के संरक्षण में है। तो आप सब घबराइए मत, क्या करिए, बस पितामह भीष्म को हेल्प करते रहिए, बाकी काम वो कर लेंगे। तो कितना दुराचारी बुद्धि का प्रमाण दे रहा है दुर्योधन। तस्य संचनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखदद्मो प्रतापवान्। तब पढ़िए। कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से, इससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब देखिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जब हम युद्ध की ध्वनि सुन रहे हैं, शंखनाद का क्या अर्थ है? युद्ध का ऐलान। तो युद्ध का ऐलान सुनकर एक बार तो हृदय को लगना चाहिए ना कि अब इतनी मेरी सेना कटने वाली है, क्या मैं अभी भी इनको, इनकी एक थोड़ी सी भूमि की तो बात है, इनको इनकी भूमि दे करके, और क्या मैं इस युद्ध को रोक सकता हूँ? लेकिन नहीं, भगवान तो स्वयं गए थे उसकी सभा में उसको समझाने, उसको स्वयं भगवान ने जाकर समझाया। उसको कितने लोगों ने और ये सलाह दी कि तुम इस युद्ध को ना करो, पांडव जो मांग रहे हैं छोटी सी चीज है, उनको दे दो। भगवान ने क्या कहा था दुर्योधन को? उसकी सभा में जाकर कहा था कि बस 5 गांव दे दो, वो पांचों भाई 5 गांव लेकर भी संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं चाहिए अब हस्तिनापुर रख लो। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। ऐसे दुराचारी का इस समय भी आप देखिए कि वो उसकी बुद्धि कैसे चल रही है, और उल्टा वो खुश हो रहा है कि अरे वाह, पितामह ने शंख बजा दिया, मतलब युद्ध शुरू हो जाएगा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर पणवान कगो मुखाः सह वै सहसैवाभ्य अहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। हरे कृष्णा। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एवं बज सात बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उस समय के ये वाद्य हैं जो युद्धों में बजाए जाते थे, क्या? शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंग, ये सब एक साथ बजे, मतलब युद्ध का भी ऐलान उस समय में इस तरह से बिगुल बजा करके, ऐलान करके, जैसे एक पूरा समारोह की तरह इसका एक उद्घाटन होने जा रहा है कि युद्ध शुरू हो रहा है। तो सारे तुरही बज रही है, शंख बज रहे हैं, बिगुल बज रहे हैं, मतलब एक इंडिकेशन है कि भाई युद्ध शुरू होने वाला है। ततः श्वैतर हर्ये युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः।
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इतना सुंदर वाक्यान है यहाँ कि एक तरफ कौरव युद्ध के लिए शंख बजा रहे हैं और दूसरी तरफ श्री भगवान स्वयं विराजमान है अर्जुन के रथ पर, और अब भगवान और अर्जुन अपने अपने शंख बजाकर उसी युद्ध की अपनी साइड से भी घोषणा कर रही है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम धमदो महाशंखम भीम कर्मावृतो वृकोदरः। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्यम शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, भयंकर शंख बजाया। भयंकर शंख बजाया। तो सबके अपने अपने शंख हैं और सब अपने अपने शंख नाद करके अब जो है युद्ध का एक घोष कर रहे हैं कि अब युद्ध शुरू होने जा रहे हैं। तो भगवान के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का क्या नाम है? देवदत्त। और बाकी सबने भी अपने अपने शंख बजाए। भीम के शंख का क्या नाम है? पौंड्रक। तो ये हमें याद हो जाए तो बहुत अच्छा। भगवान का और अर्जुन का तो याद है, भीम के शंख का नाम भी याद रखेंगे। भीम के शंख का नाम है पौंड्रक। अब यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, तो हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे। प्रभु जी थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, और जब भी हम कोई तात्पर्य पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें श्रील प्रभुपाद का नमन करना है। क्या कहकर? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये बोलकर फिर आप तात्पर्य पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पढ़ू माता जी? जी पढ़िए प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः जीवों के इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य
की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्णा। हरे। तो इसमें तात्पर्य में पूरा सार हमें समझाया गया कि भगवान के जो नाम लिए जा रहे हैं, मधुसूदन क्योंकि मधु राक्षस का वध किया, ऋषिकेश क्योंकि वो गौओं के स्वामी थे, गोविंद क्योंकि वो गौओं और इंद्रियों के स्वामी थे, सॉरी। धनंजय अर्जुन को कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भ्राता की एक स्पेशल, उनका एक कोई युद्ध हुआ था जिसमें उनका धन का लॉस हो गया था, युधिष्ठिर का। तो अर्जुन ने वो धन प्राप्ति में अपने बड़े भाई को सहायता की थी, इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा गया। वृकोदर को क्यों कहा गया? क्योंकि वो अधिक खाते भी हैं, अधिक कार्य भी ज्यादा करते हैं, अमानवीय खाते हैं और अमानवीय कार्य करते हैं, तो उनको वृकोदरक कहा गया। तो इस प्रकार सभी नाम जो भगवान के और अन्यों के लिए गए हैं उसकी इसमें व्याख्या थी। थैंक यू प्रभु जी। अब राधा माता जी आप अनम्यूट रहें और बाकी सब भी प्लीज हैंड रेज करें। इसके बाद आगे भी पढ़ना है अभी। अनंत विजयम राजा कुंत्री पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्वापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मु पृथक पृथक। राधा माता जी हरे कृष्णा। ये आगे, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव के ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टुम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सभी ने अपने अपने शंख बजाकर अपनी अपनी तरफ से युद्ध का घोष कर दिया कि अब सब युद्ध करने के लिए सुसज्जित है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमायन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। माता जी आप श्लोक पढ़ना चाहेंगी? चलिए अभी हम आपके लिए पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आप ट्राई करिएगा। अथ व्यवस्थितान् सृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्रे शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहापमहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन तथा धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। यह राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब श्री हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने, तो अर्जुन के रथ पर ध्वजा में कौन है? स्वयं श्री भगवान विराजमान है। अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री भगवान विराजमान है। अर्जुन की ध्वजा में कौन है? स्वयं भक्त शिरोमणि हनुमान है। तो ऐसे रथ पे, अग्नि द्वारा प्रदत्त अर्जुन का रथ है, रथ पे स्वयं भगवान है, ध्वजा पे स्वयं भक्त राज हनुमान है, तो फिर विजय तो स्वयं ही पीछे पीछे आएंगी। और श्री कौन है? श्री है विजय, श्री जिन्हें कहते हैं। श्री कौन है? भगवान की पत्नी माता लक्ष्मी। तो जहां भगवान होंगे उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे आएंगी। तो युद्ध से पहले ही युद्ध का तो निर्णय निकल चुका है, कौन जीतेगा ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे यच्युत यादवेत्ता निरीक्षेत् अहं युद्धो कामनवस्थितान् कैरमया सह युद्धोऽव्यम् अमिस्मरणं समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे भगवान,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं वहां से कम ये तो देख सकूं कि दोनों साइड कौन कौन लोग आए हैं। और दुर्योधन ने तो फटाफट से एकदम व्याख्या कर दी, इधर सेना में ये है, उधर सेना में वो है। लेकिन अर्जुन कितने हम्बल हैं, कितनी रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने भगवान को कहा है कि आप मुझे ले चलें, मैं देखूंगा वहां से कि दोनों सेनाओं में कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। यहाँ पर एक लास्ट पैराग्राफ बहुत ही सुंदर है, माता जी कृपया करके इसे पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे है ना, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण। युद्ध सम्मान नहीं आ ही माता नहीं जी, ये पैराग्राफ आ रहा है ना यहाँ पे, रहा, आप नहीं स्क्रीन पे याद हो रहा देखिए, है। भगवान आ का गया। शुद्ध भक्त, हाँ इसको पढ़ दीजिए। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने की करके हद धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांत प्रासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि इस युद्ध चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को यह युद्ध करने की और अपने बंधु बांधवों को मारने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। अर्जुन का स्वभाव कितना सौम्य स्वभाव है। एक श्लोक और ले लीजिए माता जी, इसके बाद चेंज करेंगे। योत्समाना नवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्र धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेय युद्धे प्रिय चिकाकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे उन लोगों को कम से कम मैं देख तो लूं कि कौन लोग हैं जो इस मूर्ख दुर्योधन के कारण अपने प्राण गंवाने यहाँ आ गए हैं। अर्जुन उनको देखने की इच्छा से भगवान को कहते हैं कि मेरा रथ अब दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। थैंक यू सो मच माता जी, आप हैंड रेज रखिए, दोबारा भी पढ़ेंगे आपके संग। अब चलते हैं संजय शर्मा प्रभु जी की तरफ, जो कि आगे के भावार्थ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी अनम्यूट रहे कृपा करके। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी, प्रयास करता हूँ। पढ़िए, पहला श्लोक पढ़िए। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक क्या है? संजय उवाच, क्योंकि यहाँ पर संजय कह रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं? अब संजय वही एज इट इज नरेट कर रहे हैं, किनको? धृतराष्ट्र को। क्या कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान से कहा है कि मुझे मेरे रथ को दोनों दलों के बीच में ला करके खड़ा कर दो। यहाँ भगवान के एक अन्य नाम का जो है एक मीनिंग दिया गया है, इसको पढ़ती हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुडाकेश। तो नींद का अर्थ अज्ञान भी है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर नींद किसको कहेंगे? अज्ञान को। और वैसे जो भौतिक नींद है उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि जो योद्धा होता है वो अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर लेता है। अगर उसको सारे दिन में थकावट हो, निद्रा आए, तो वो कैसा योद्धा? तो अर्जुन को उस निद्रा पर भी वश में है, और जो अज्ञानता है अर्जुन की वो भी वश में है, इसलिए अर्जुन को यहाँ गुडाकेश कहा गया है। जी, अब 4 श्लोक मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, आप भावार्थ लीजिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। जी माता। यहाँ पर एकत्र, हरे कृष्ण, सारे कुरुओं को देखो। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं, इससे क्या पता चलता है कि पूरे संसार से, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग राज्यों के राजा उनकी सेनाओं समेत इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए।
क्योंकि कौरव और पांडव उस समय की वो शक्ति थी कि जिसके अलावा और विश्व में कुछ था ही नहीं। या तो कौरवों को सपोर्ट करिए या तो पांडवों को सपोर्ट करिए, इनको बिना सपोर्ट किए तो कोई रह ही नहीं सकता। तत्रापश्यस्ति स्थानंत पार्थ पितृन्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरन् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने सारे चाचा ताऊ पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने किस किस को देखा वहां पर? इन सेनाओं में कुछ इधर कुछ उधर, अर्जुन के चाचा, उनके ताऊ, पितामह तुल्य स्वयं पितामह, गुरु तुल्य स्वयं गुरु, मामा तुल्य स्वयं मामा। देखिए, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, मामा कौन थे? शल्य मामा थे। नकुल सहदेव के तो रियल मामा थे शल्य। तो इन तीनों के भी हो गए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन के। और उधर से, इधर से शल्य थे, उधर से शकुनी थे, वो दुर्योधन के मामा थे, वो भी इनके मामा लगे क्योंकि गांधारी भी इनकी माता समान है। मामा ससुर हो गए, सॉरी मामा हो गए, श्वसुर हो गए। श्वसुर कैसे? क्योंकि अर्जुन के जो इधर उत्तरा, जिनकी अभिमन्यु से शादी हुई थी, उनके जो माता पिता थे उन्होंने भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। उत्तरा के भाई उत्तर कुमार वो भी थे। उत्तरा के पिता कौन हुए? विराट नरेश, वो भी थे। तो श्वसुर भी हो गए, अभिमन्यु के श्वसुर हो गए ना, तो संबंधी हो गए अर्जुन और विराट नरेश। और कौन हो गए? पुत्र हो गए, अभिमन्यु पुत्र हो गया, उधर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण वो भी था। द्रौपदी के पांचों पुत्र भी थे। पौत्र भी हो गए, क्योंकि अर्जुन का तो पौत्र हो गया, सॉरी पितामह का तो प्रपौत्र भी हो गया। पितामह का पौत्र तो अर्जुन ही हो गए, अर्जुन का पुत्र पितामह के प्रपौत्र हो गए। तो ग्रैंडफादर भी हो गए और ग्रैंडसन भी आ गया। मित्र तो सारे ही हैं। तो ऐसे सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पर युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इतना अजीब ये युद्ध रहा होगा। तास्मीक्ष स कौन्तेय सर्वबंधन, सॉरी जरा स्क्रीन मूव कर रही थी। कौन्तेय सर्वान् बंधून् विस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नी अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हरे कृष्ण। अब अर्जुन जो है वो सौम्य स्वभाव है, वो बहुत साधु प्रवृत्ति के हैं। एक सेकंड नीचे प्लीज। क्षमा कीजिए, दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण ज्यादातर सभी लोग का गला बहुत बुरी तरह से खराब हो रखा है। तो उसी की कुछ लपटें जो हैं वो हमें भी ग्रसित कर चुकी है। तो काफी मुश्किल हो रही है। आप लोगों को भी मैं फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी बीच में पढ़ने पढ़ने में, कभी कभी मुझे रुकना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन के मित्रों और संबंधियों ने इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अब अर्जुन का जो सौम्य स्वभाव है, उनकी जो साधु प्रवृत्ति है वो दिख रही है। उनको कोई खुशी नहीं हो रही शंखनाद देख करके, उल्टा वो तो कह रहे हैं कि किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए। अभी देखिएगा अर्जुन, आप तो लेवल 1 करके आ रहे हैं सब, आप तो सब जानते हैं। अभी आगे देखिएगा अर्जुन कैसे अपनी व्यथा जाहिर करेंगे। अर्जुन उवाच वेष्टं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे मेरे कृष्ण। शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये किस चीज के सूचक है? ये सूचक है अर्जुन की विचलित प्रवृत्ति के। जब हम कोई काम न करना चाह रहे हो, हम पे वो काम करने का प्रेशर हो, या हम वो काम करने में सक्षम नहीं हो लेकिन हमें करना पड़ रहा हो, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। कभी कभी हमारा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, उठा नहीं जाता हमसे, किया नहीं जाता वो काम। हम एक काम नहीं करना चाह रहे लेकिन हमें करना पड़ रहा है। अर्जुन कैसे इस युद्ध को लड़े, अपने पितामह पर बाण कैसे चलाएं?
अपने गुरु पर बाण, जिन गुरु ने छोटे छोटे हाथों में वो धनुष पकड़ाए थे, आज उन गुरु के सामने वो धनुष कैसे चलेगा? तो अर्जुन की ये विचलित प्रवृत्ति बिल्कुल सही लग रही है, आप सबको भी लग रही होगी और मुझे भी लग रही है। और इसी के साथ हम आगे चलेंगे, क्योंकि फिर हमारे और अर्जुन के इन सब जो मन के भाव हैं, इनको कौन शांत करेंगे? स्वयं श्री भगवान। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे। तो यहाँ से प्रभु जी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप थोड़ा तात्पर्य भी लें, श्लोक पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी सहायता कर देंगे। देखिए वे जी माता जी। देखिए माता जी, हाईलाइट होके आ रहा है ना? माता जी मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आप टैली कर लीजिए, अर्जुन में ऐसे लक्षण थे, यहाँ से पढ़ लीजिए आप। प्रभु जी स्क्रीन से ही पढ़ दीजिए, एक छोटा सा ही पैराग्राफ है। माता जी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रीन पे तो दोनों आपकी फोटो आ रहे हैं। देखिए स्क्रीन, आप एक बार आपके मोबाइल या लैपटॉप जिससे पढ़ रहे हैं स्क्रीन देखिए, आ रहा है माता जी, है ना? स्क्रीन पे आ रहा है प्रभु जी। एक बार जी स्क्रीन देखिए आप। हाँ, जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वगुणेस्त्र समासतेश्वरा। बस यही तो मतलब, आगे भी पढ़िए, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति इसको रखता इस है श्लोक को कंप्लीट करिए प्रभु जी। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचा किंचन किंचना सर्वे गुणेस्त्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्दुगुणा मनोरथे रथेना सति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह जी, मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण माता जी। ज्वलंत माया के द्वारा आकृष्ट होता है। तो ये अर्जुन का भ्रमित होना जो है, ये अर्जुन का हृदय की दुर्बलता नहीं है, माया देवी का प्रभाव है। ऐसे सगे संबंधियों को देखकर तो कोई भी विचलित हो जाएगा। अर्जुन विचलित हो रहे हैं तो ये कोई उनकी हृदय की दुर्बलता या दुर्बुद्धि नहीं है, ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम सब प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, माया देवी के द्वारा चलाए जाते हैं। वेपतुष शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, कांडीवं स्वंसते हस्तात्वकश्च वैव परितहृते मेरा परितहृते सॉरी। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारे शरीर में से भी जो है इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा करते हुए प्रभु जी ये एक तात्पर्य पढ़िए। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका माता जी थोड़ा सा ऊपर हो गया कि उसका उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। तो बुद्धि से जन्म। 2 प्रकार की कंपन शरीर में होती है और 2 प्रकार और या तो 2 प्रकार से शरीरों में कंपन होती है, रोंगटे खड़े होते हैं। कब? या तो जब हम बहुत एक्साइटेड हों, या फिर हम जब बहुत डरे हुए हों, है ना? तो ऑब्वियसली अर्जुन डरा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये जो एंजाइटी है, उस एंजाइटी के कारण अर्जुन के हाथों से उनका गांडीव सरक रहा है और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। तो इससे अर्जुन का कोई भय नहीं समझ में आ रहा है। अगला श्लोक लेते हैं।
न च शवनोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब अर्जुन कह रहे तात्पर्य हैं, हाँ जी, जब बीच बीच में पढ़ेंगे प्रभु जी। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अब तो मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा, मेरा तो सर चकरा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो कृपया हैंड रेज करें और लोग जो पढ़ना चाहते हैं तब तक के लिए। संजय प्रभु जी अब नेक्स्ट 5 श्लोक आप पढ़िए और रंजन प्रभु जी आप इनके भावार्थ पढ़िए। जी संजय माता प्रभु जी। जी श्लोक पढ़ते जाएंगे, रंजन प्रभु जी आप भावार्थ पढ़ते जाइए। न च श्रो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांगे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब अर्जुन युद्ध ना करने के कारण देते जा रहे हैं। जैसे आपने लेवल 1 में पढ़ा 5 कारण। कौन से? अर्जुन को दया आती है, अर्जुन कहते हैं मुझसे पाप ना हो जाए, अर्जुन कहते हैं युद्ध करके मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, अर्जुन कहते हैं मेरा कुल भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे कुल की स्त्रियां कुलघातिनी हो जाएंगी और मैं असमंजस में हूँ। ये 5 कारण देके अर्जुन ने युद्ध नहीं किया था, हमने लेवल 1 में अच्छे से पढ़ा है। अब यही कारण हम भावार्थ पढ़ते हुए साथ साथ समझेंगे, क्योंकि वहां हमने भावार्थ नहीं पढ़े थे। इसीलिए इसको लेवल 1 ना कह के लेवल 2 कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आप श्लोक भी पढ़ रहे हैं, भावार्थ भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल है इसमें। तो अब अर्जुन पहला कारण क्या दे रहे हैं? अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, मतलब मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, मुझे दया आ रही है, अपने स्वजनों को मैं कैसे मारूं। जी प्रभु जी, 32वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा यशामर्थे कांगक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। पढ़ दीजिए प्रभु जी सारे एक साथ। तम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः स्थितेव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिन स्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दनः। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीव से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृजन, पुत्रजन, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूं, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरि बोल। अर्जुन का देखिए, अर्जुन कितना बड़ा लॉजिक दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि क्या करूंगा मैं, मेरे गुरुजन, मेरे पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, इन सबको मार के मुझे क्या लाभ होगा। इससे अच्छा है वही मुझे मार दे। मैं इन सबको मारने को तैयार नहीं हूं, मैं नहीं मार सकता इन सबको। मुझे कोई तीनों लोगों का स्वामी भले बना दे, मुझे कोई पृथ्वी का पूरी पृथ्वी दे दे, लेकिन मैं क्या करूंगा? ऐसे शासन को मैं करके करूंगा क्या जिसमें मेरा कोई स्वजन ही नहीं बचेगा। मैं क्या सिर्फ अपने लिए ये युद्ध लड़ रहा हूँ? बात तो बिल्कुल ठीक है अर्जुन के, हमारे भी मन में यही चलता है ना। अब सुनते हैं आगे नेक्स्ट लॉजिक क्या मिलता है हमें। जी प्रभु जी एक और श्लोक लीजिए। पापमेवाश्रयेद स्मानः त्वतानाततायिनः तस्मान्नार्हत वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं की कथं हत्वा सुखिने श्याम माधव। हरे कृष्ण। यदि हम ऐसे
आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अपने स्वजनों की हत्या करके कोई भला कैसे सुख की नींद सो पाएगा? लेकिन यदि हम ऐसे आतताइयों का वध कर दें तो हम पर पाप चढ़ेगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक आ जाता है कि आतताई कौन है और वैदिक शास्त्र आतताइयों की हत्या का क्या प्रयोजन देते हैं, तो इसे भी पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और छठा, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये 6 प्रकार के जो आतताई हैं, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अब आप पांडवों में देखिए, क्या इनमें से कोई लक्षण पांडवों में है? बिल्कुल नहीं। और कौरवों में देखिए, विष देने वाला, यस, भीमसेन को विष दिया गया बचपन में। घर में अग्नि लगाने वाला, बिल्कुल लगाई, लाक्षागृह में अग्नि लगाई और इन 5 को अंदर बंद कर दिया। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, बिल्कुल किया, जब ये लोग इनको भीमसेन को रास्ते में रोक करके और इनके ऊपर प्रहार किया गया था, तो यही कारण था कि किसी तरह से ये इनको पानी में फेंक दिया जाए और उसमें इनकी हत्या कर दी जाए। धन लूटने वाला, धन क्या, सब कुछ ही लूट लिया, उनको द्युत क्रीड़ा में बुला लिया और छल से उनका सारा धन लूट लिया। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, वो तो हड़पी ही है। हस्तिनापुर पे उनका शासन होना चाहिए था। वो पहली बात, वो पांडु के पुत्र हैं, पांडु ही पहले राजा थे। धृतराष्ट्र उनके एक केयर टेकर थे, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, तो उनका तो राज्य पे कोई हक नहीं था। और दूसरी बात, दोनों में, धृतराष्ट्र के पुत्रों में और युधिष्ठिर, इधर पांडवों में युधिष्ठिर बड़े थे। और फिर जब इनकी पहले एक रंगशाला हुई थी, उसमें कौरवों और पांडवों ने अपने अपने युद्ध का किया था प्रदर्शन, उसमें भी पांडव ही विजयी थे। तो ये भूमि तो पांडवों की थी, उनकी भूमि भी हड़प ली। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण, तो वो भी किया। पहले तो कुरु राज्यसभा में द्रौपदी का कैसा भयंकर अपमान हुआ, और उसके बाद जब ये लोग अज्ञातवास में थे, तो द्रौपदी को जयद्रथ उठा के ले गया था, अपहरण करके ले गया था। वो तो समय रहते दुर्योधन अर्जुन आ गए तो माता द्रौपदी को वापस ले आए, नहीं तो जयद्रथ तो ले ही गया था उनका अपहरण करके। तो इस तरह से ये आताताई थे। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे आताताइयों को मारना बिल्कुल गलत नहीं है, तुरंत उनको मार देना चाहिए। एक और श्लोक लेते हैं, उसके बाद फिर राधा माता जी के साथ पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, ले लीजिए आप ये 2 श्लोक और। जी यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न श्रेयम् असम्भाव्यः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हरे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम कैसे करें? देखिए, उनकी प्रवृत्ति वैसी है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हम कैसे उनकी प्रवृत्ति वाला कार्य कर सकते हैं? हमसे नहीं हो रहा ना। वो कर सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति है मरने मारने की, परंतु हमारी नहीं है ना, तो हम कैसे करें? चलिए, अब रंजन प्रभु जी आप श्लोक लें और राधा माता जी आप तात्पर्य लें, अगले सॉरी भावार्थ लें अगले 4 श्लोकों का। जी माता जी। कुल क्षेय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्त्रम अधर्म अभिभवति उत्त। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और
इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब कुल का नाश हो जाएगा तो परंपराएं कैसे बचेंगी? कितने सैनिक हैं जो मारे जाएंगे? उनके घरों में जब कोई वयोवृद्ध की मृत्यु होगी तो उनका पिंडदान कौन करेगा? उनकी जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, युवतियां होंगी और विधवा हो जाएंगी, वो तो उनका तो ध्यान बाहर आकर्षित हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण जो सनातन कुल है उसकी परंपरा नष्ट हो जाएगी। और जब कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी तो धर्म क्या बन जाएगा? अधर्म का घर बन जाएगा। जी प्रभु। अधर्म अविभावत कृष्ण दृश्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुषासु वाण्ये जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो जब कुल की जो स्त्रियां हैं उनका मन विचलित हो जाएगा, वो युवतियां होते हुए विधवा हो जाएंगी, उनका मन बाहर जाएगा। तो यदि बाहर उनको कोई उनके मनोरथ सिद्ध करने के लिए कोई पुरुष मिल गया तो वो उसी के प्रति आसक्त हो जाएंगी। तो आगे आने वाली जो संतानें वो तो अवांछित हो जाएंगी क्योंकि असली पिता की तो मृत्यु हो चुकी। अब पता नहीं कौन बाहर के कुल का पिता बन गया और संतान उत्पत्ति हो गई, तो हो गया कुल पूरा भ्रष्ट। ये अर्जुन की एक थिंकिंग है, फोर्सी कर रहे हैं, वो आगे का देख रहे हैं। जी प्रभु पढ़िए। शंकर नरकाय एव कुल घानां कुलस्य च पतन्ति पितर हि येषां लुप्त पिंड उदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा नरके जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पिता लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को भी नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नरक कैसे मिलेगा? क्योंकि पिंडदान ही नहीं होगा। यंग लड़के और बच्चे तो सारे गए, युद्ध में मारे गए, बचे कौन? वृद्ध लोग। जब उनकी मृत्यु होगी तो उनका तो कुल पहले ही मर चुका है, तो उनका दान कौन करेगा? पुत्र वधुएं कुल घातनी हो जाएंगी, किसी और के साथ संबंध बनाएंगी। तो ऐसे में उस कुल की परंपराओं का ध्यान कौन रखेगा? कुल तो खत्म। ये अर्जुन की आगे की थिंकिंग कह रही। हरे कृष्णा। अब राधा माता जी आप पढ़िए। और कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। दो से ये तो कुल ध्यानम वर्ण संकर कारको उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता च शाश्वता। शिव प्रभु जी आप कृपा करके इनका भावार्थ पढ़िए। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। कुल की परंपरा को विनष्ट करके और अवांछित संतानों के जन्म के कारण पूरा का पूरा कुल ही विनष्ट हो जाता है। कुल क्या, पूरा समाज, पूरी सभ्यता ही विनष्ट हो जाएगी, ऐसा अर्जुन को लग रहा है कि अगर ये युद्ध हुआ तो सारे बालक और युद्ध के सैनिक युवक सब मारे जाएंगे। बचेगा कौन? वृद्ध। जब उनकी मृत्यु होगी तो उनको पिंडदान भी नहीं मिलेगा, और जो उनकी पत्नियां होंगी या उनकी यंग माताएं होंगी वो कुलक्षणी भी हो सकती हैं, फिर उनकी अगली संतानें अवांछित भी हो सकती हैं। तो गई परंपरा। जी माता जी। उत्संकुल धर्माणम मनुष्याणम जनार्दन नरके नियतम वासम भवति इति अनुस्वर सुस्वरम। हरे कृष्ण माता जी। हरे हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। नरक में वास करते हैं। गुरु परंपरा क्या कहती है कि जो लोग कुल का धर्म विनाश करते हैं, जो अपनी परंपराओं को छोड़ देते हैं, वो नरक में वास करते हैं। तो इसका एक तात्पर्य पढ़ते हैं। जी राधा माता जी आप पढ़िएगा एक तात्पर्य।
जय श्री प्रभुपाद की तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद जी, राधे कृष्ण। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपभोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना है होगा। तो वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का उपयोग अवश्य करना चाहिए, और नहीं करेगा तो क्या होगा? नरक को प्राप्त करेगा। जी माता जी, 44वां श्लोक। अहो अहो बत अहो अहो बत मैं पापम कर्तुम व्यवस्यतः वयम यत् राज सुखम लोभेन हंतुम स्वयं जन्म उद्धता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओ ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राजसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। किस लिए? क्या हम केवल राजसुख भोगना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ थोड़ी सी भूमि के कारण इतना युद्ध कर रहे हैं? और आजकल के लोग ये तर्क देते भी हैं कि चाहते तो तुम्हारे कृष्णा इस महायुद्ध को रोक सकते थे, एक भूमि के कारण भाइयों को लड़वा दिया। मूर्ख है वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं। ये धर्म की अधर्म पर विजय के कारण युद्ध हुआ है, ना कि भूमि के कारण। देखिए अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए भूमि, मुझे नहीं चाहिए राज्य सुख। जी माता जी। यदि माम अप्रीतिकारम अशस्त्रम शास्त्र प्राणायाम धात राष्ट्रम हन्यु तत् में क्षेत्रम भवेत। हरे कृष्ण माता जी। हरे यदि शस्त्रधारी देशाट के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो अधिक श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ने तो अपना धनुष छोड़ दिया है, तो कह रहे हैं कि अच्छा है कि धृतराष्ट्र का पुत्र मुझे मार दे, मैं क्या करूंगा इस राज्य को भोग के, मुझे नहीं चाहिए। चलिए अब अंतिम 3 श्लोक बचे हैं, तो एक एक श्लोक और तात्पर्य लेते हैं। रंजन प्रभु जी एक श्लोक पढ़िए, संजय उवाच से लेकर एक श्लोक 46वां। जी माता जी। संजय उवाच एवं युक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थे उपासित विसर्ज्य सशरं चापं शोक विग्रह मानस। जी संजय कहते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के रथ के आसन पर बैठ गए। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? अब अर्जुन ने अपना बाण रख दिया, अपना धनुष रख दिया। अर्जुन कह रहे हैं मुझे नहीं करना युद्ध, मैं नहीं करूंगा। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं जी। राधा माता जी इसका तात्पर्य ले। शील के द्वारा लिखित तात्पर्य जय श्री की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय चित्त व्यक्ति को जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जैसे हरे कृष्ण। हरे इस प्रकार हमें प्रभुपाद ने ये पहला अध्याय पूरी तरह से समझा दिया है। तो हमें अब अपने मन के अंदर इसको एक कोई काल्पनिक कहानी नहीं समझना,
पूरी भक्ति के साथ हमें भगवत गीता के इन पाठ्यक्रमों को पढ़ना है, इसमें रुचि रखते हुए पढ़ना है, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए पढ़ना है, तो अपने आप हम धीरे धीरे आगे चलते चलते भगवत गीता एक दिन हमारे जीवन में इस प्रकार आ जाएगी कि हम कोई भी फैसला करने से पहले भगवत गीता की तरफ देखेंगे कि भगवान ने इस सिचुएशन में क्या कहा है। भगवान अर्जुन ये पूछते तो भगवान इस सिचुएशन में क्या कहते, और फिर हम वही करेंगे जो भगवान ने अर्जुन को कहा और अर्जुन ने किया। हरे कृष्णा। अब यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्णा। मैं 15 मिनट लेट हो गई थी, 3:15 में ज्वाइन की, भूल गई थी माता जी। उसके पहले क्या हुआ माता जी थोड़ा बता दीजिए। जी जी, तो हम पहले सेशन को लाइव चल रहा है, इसको ऑफ करेंगे और फिर जी। प्रश्न आदि लेंगे, जो भी चर्चाएं हैं इसके बाद करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। 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 आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय। कार्तिक महामहोत्सव की